Now here the equation is y dx plus x log y upon x dy minus 2x into dy is equals to 0. ऐसे करते हैं कि पहले dy by dx वाली टर्म्स इकट्ठी करते हैं. यहां पे हमारे पास आ जाएगा सॉल्यूशन. इट इज y dx plus x log y upon x minus 2x into dy. यहां पे dy वाली टर्म्स सेपरेट कर लेते हैं एंड अकॉर्डिंगली वी आर गोइंग टू फाइंड आउट dy by dx. तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, dy by dx is equals to y upon 2x minus x log y over x. ये टर्म हम लोग दूसरी साइड पे ले जाते हैं, तो ये 2x जो नेगेटिव है ये पॉजिटिव हो जाएगा और जो x log y over x पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा. अब पहले तो ये चेक करना है कि ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है. मैं डिनोमिनेटर में से x निकाल लेता हूं या सिंपली लिख लेते हैं डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x. इसको अगर x से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास बनता है dy by dx is equals to y over x is equals to 2 minus log y over x. चेक करो सारी की सारी इक्वेशन जो है वो y over x की फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है. और मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि अगर आपकी सारी इक्वेशन y over x की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है देन इट इज अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. देयरफॉर इट इज अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. और बेटा एक बात आपको मैं बता दूं कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और अगर उसमें से ये कहा होता है कि प्रूव दैट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो 1 मार्क या 1.5 मार्क्स सिर्फ इसको प्रूव करने के लिए होता है. अब इसके बाद क्योंकि ये इक्वेशन y over x की फॉर्म में कन्वर्टेड है तो हम लोग क्या करेंगे, पुट y is equals to vx. अगर x over y की फॉर्म में होती है तो हम लोग x is equals to vy पुट करते हैं, लेकिन क्योंकि ये y over x की फॉर्म में है so we will put it as y is equals to vx. It implies dy by dx is equals to v plus x dv by dx. Now this was the homogeneous differential equation. इसमें हम लोग क्या है y is equals to vx पुट करेंगे और अगर y is equals to vx है तो y over x की वैल्यू हमारे पास v आ जाती है. तो ये वैल्यू हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे. इट एम्प्लाइज हमारे पास क्या बनता है, देखिए यहाँ पे जो dy by dx है वो v plus x dv by dx के बराबर आ गया. सो इट वी विल पुट हियर v plus x dv by dx is equals to y over x की जगह पे हमने पुट कर देना v, that is v over 2 minus log v. ठीक है. अब इसके बाद मैंने आपको ये कहा था कि इसके बाद जब हम लोग y इक्वल्स टू vx पुट करते हैं तो ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है. मतलब क्या है कि v वाली टर्म्स एक साइड पे हो जाएगी और x वाली टर्म दूसरी साइड पे चली जाएगी. तो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. x dv by dx is equals to v over 2 minus log v और जो ये लेफ्ट हैंड साइड पे v था उसको दूसरी साइड पे जाके minus v over 1 कर लेते हैं. So x dv by dx is equals to denominator is 2 minus log v. Here it is v minus 2v plus v log v. ठीक है जी. इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा v log v minus v divided by 2 minus log v and this is x dv by dx. अब यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड सारी की सारी हमारे पास v की फॉर्म में है, लेफ्ट हैंड साइड पे x है, तो हम लोग यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं. x वाली टर्म राइट हैंड साइड पे, इसको इस साइड पे ले आते हैं तो इट विल बी 2 minus log v ओवर, यहां से हमारे पास v कॉमन निकल जाएगा तो हम लोग इसको लिख सकते हैं log v minus 1, log v minus 1 is into dv is equals to 1 by x dx. ठीक है जी. 2 minus log v over log v minus 1 और साथ में जो ये v है बाहर एज इट इज आ जाएगा is equals to 1 by x. अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है, जब यहाँ हमारे पास वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होता है इंटीग्रेटिंग बोथ साइड. तो इंटीग्रेट करने से पहले मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं. इट विल बी रिटर्न एज, अब यहाँ पे देखिए नीचे मेरे पास log v minus 1 आ रहा है और न्यूमरेटर में मेरे पास है 2 minus log v. तो इसको मैं कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूं. आई कैन राइट इट लाइक 1 minus log v minus 1 ओवर v into log v minus 1 dv is equals to 1 by x dx. बेटा जी जो ये 2 है इसको मैंने 1 plus 1 लिख लिया है और उसके बाद एक जो प्लस 1 है उसको मैं ब्रैकेट के अंदर ले गया हूं विद माइनस साइन. ठीक है जी.
इतना नोट कीजिए बेटा जी। यहाँ पे सेपरेट, जब हम लोग वेरिएबल सेपरेट करते हैं तो उसके बाद इंटीग्रेशन करना शुरू करते हैं। एक बार 1/v इंटू लॉग v माइनस 1 और एक बार दोनों के नीचे हो जाएगा। अब यहाँ पे जो ये 1/v ऊपर ले जाऊंगा, यहाँ पे इसको ऊपर ले जाने का मेरा मोटिव सिर्फ ये था कि डिनोमिनेटर वाली टर्म का डेरिवेटिव ऊपर हमारे पास बन गया है। और अगर आपको याद हो कि इंटीग्रेशन का एक फार्मूला होता है f डैश x ओवर fx इंटू dx, f डैश x ओवर fx इंटू dx, ये हमारे पास इसका इंटीग्रेशन होता है log mod fx, log mod fx होता है। तो इसके अकॉर्डिंगली इसका इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू log ऑफ log v माइनस 1 माइनस इसका इंटीग्रेशन log mod v एंड इट्स इंटीग्रेशन इज log mod x प्लस c। c की बजाय मैं डायरेक्टली इसको log c ही लिख लेता हूं क्योंकि सारी टर्म्स मेरे पास log की फॉर्म में है। सो इट विल बी इक्वल्स टू log ऑफ log v माइनस 1 ओवर v, चेक कीजिए log m माइनस log n की प्रॉपर्टी लगाई है, दिस इज इक्वल्स टू log ऑफ x इंटू c। अब यहाँ पे जब हमारे पास सारा सॉल्व हो जाता है तो बेटा जी इसके बाद हम लोगों ने v की वैल्यू वापस पुट करनी होती है। सो आई विल राइट डाउन log ऑफ y ओवर x माइनस 1 ओवर y ओवर x इज इक्वल्स टू log x इंटू c। सो दोनों साइड से ये log रिमूव किया जा सकता है, सो आई कैन राइट डाउन इट लाइक log y ओवर x माइनस 1 ओवर y ओवर x इज इक्वल्स टू xc एंड यू कैन लीव योर आंसर हियर ओनली। इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। बाकी अगर आप लोग log की प्रॉपर्टी फिर भी अप्लाई करना चाहते हैं देन यू कैन फर्दर अप्लाई log m ओवर n प्रॉपर्टी हियर आल्सो, ठीक है जी। The statement is x minus y into dy by dx is equals to x plus 2y। अब आप इसको भी अगर ध्यान से देखेंगे तो बेटा जी ये भी वो डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें आप वेरिएबल सेपरेट नहीं कर सकते हो। और अगर वेरिएबल सेपरेट नहीं कर सकते हो तो नेचुरल सी बात है, हम लोगों ने इसको होमोजीनियस प्रूव करना है और उसके बाद इसका डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे मेरे पास dy by dx is equals to x plus 2y over x minus y की फॉर्म में आ जाता है। सो dy by dx is equals to, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में x कॉमन निकालता हूं, 1 plus 2y over x ओवर 1 minus y over x आ जाता है। अगर हम लोग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से x कॉमन निकालते हैं और कैंसिल आउट करते हैं तो हमारे पास ये टर्म बचती है which is of the form g of y over x। तो इसका मतलब क्या है कि therefore given differential equation is homogeneous। और बेटा अगर होमोजीनियस है तो therefore put y is equals to vx। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर x ओवर y की फॉर्म में होगा तो पुट x is equals to vy, अगर y ओवर x की फॉर्म में होगा तो पुट y is equals to vx। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इट एम्प्लाइज dy by dx is equals to v plus x dv by dx। यहाँ पे जब हम लोग ने डिफरेंशिएट करना है तो इसको दोनों को वेरिएबल कंसिडर करना है। और एक बात और, यहाँ पे y ओवर x किसके बराबर हो जाएगा, v के बराबर। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, पुट इन 1, तो we will get v plus x dv by dx is equals to, अब यहाँ पे पुट करते हैं तो ये आ गया 1 plus 2v over 1 minus v, ठीक है। इसके बाद ये लेफ्ट हैंड साइड पे जो v है इसको राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं सो दैट वी कैन मेक द वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। सो x dv by dx is equals to 1 plus 2v over 1 minus v over 1। एलसीएम लेते हैं, it will be x dv by dx is equals to 1 plus 2v और ये नीचे 1 माइनस v उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस v प्लस v स्क्वायर ओवर 1 माइनस v। सो x dv by dx हमारे पास बनता है is equals to v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 ओवर 1 माइनस v। अब हम लोग क्या है, v वाली टर्म एक साइड पे और x वाली टर्म दूसरी साइड पे लिख लेते हैं। इट एम्प्लाइज 1 minus v over v square plus v plus 1 into dv is equals to 1 by x into dx लिख लेते हैं। अब बेटा अगर हम लोग इसको यहाँ पे चेक करें तो ये हमारे पास वेरिएबल सेपरेट हो गया। थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करने के लिए मैं यहाँ से v माइनस का साइन कॉमन निकालूंगा। इट विल बी v minus 1 over v square plus v plus 1 into dv is equals to 1 by x dx। और ये माइनस का साइन दूसरी साइड ले जाते हैं या मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय -1 कर लेते हैं। सो इट विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रल v -1 ओवर v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 इनटू dv
इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रल 1 बाय एक्स डीएक्स। अब बेटा जी अगर लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखें तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास डिनोमिनेटर में तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, लेकिन इसका सॉल्यूशन नहीं कर सकते। तो दो तरीके होते हैं, एक होता है कि हम लोग क्या करते हैं, पुट न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू a टाइम डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b लिख लेते हैं, या मैं नीचे की टर्म का डेरिवेटिव ऊपर बनाने की कोशिश करता हूं। अब देखिए यहाँ पे नीचे की टर्म का डेरिवेटिव बनेगा 2v प्लस 1, तो न्यूमरेटर में मैं क्या करता हूं, चेक कीजिए, 1/2 इंटू 2v माइनस 2 ओवर वी स्क्वायर प्लस v प्लस 1 इंटू dv माइनस 1 बाय एक्स dx। अभी भी डेरिवेटिव ऊपर बना नहीं है क्योंकि डेरिवेटिव है माइनस 2v प्लस 1। तो यहाँ पे अगले स्टेप में मैं कर रहा हूँ 1/2 इंटेग्रल 2v प्लस 1 माइनस 3 ओवर वी स्क्वायर प्लस v प्लस 1 इंटू dv इज इक्वल्स टू माइनस 1 बाय एक्स dx, और यहाँ पे भी इसका इंटेग्रेशन का साइन। अब देखिए अगर 2v प्लस 1 के नीचे ये टर्म लिख देते हैं तो 2v प्लस 1 उसका डेरिवेटिव बन जाएगा, और बाकी की टर्म मैं माइनस 3 के नीचे लिख रहा हूं। सो आई विल राइट डाउन लाइक दिस, सी हियर बेटा जी, 1/2 इंटीग्रल 2v प्लस 1 ओवर v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 dv। एक तो ये टर्म हो गई हमारे पास। दूसरी टर्म जो है माइनस 3 के नीचे लिखनी है, माइनस 3/2 इंटेग्रल 1 ओवर v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 dv। बेटा जी ये माइनस 3/2 इसलिए आया क्योंकि एक बार माइनस 3 और 1/2 बाहर लगा हुआ है, एंड दिस इज इक्वल्स टू माइनस इंटेग्रल 1 बाय एक्स dx। अब इसके बाद इंटेग्रल थोड़ा सा सॉल्व करना शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला इंटेग्रल, नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा, मैं डायरेक्ट लिखने जा रहा हूँ, 1/2 लॉग मॉड v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 माइनस 3/2, इसका इंटेग्रेशन अभी सॉल्व नहीं किया, 1 ओवर ये जो इंटेग्रेशन है v स्क्वायर प्लस v प्लस 1, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करते हैं। तो ये आ जाएगा v स्क्वायर प्लस v प्लस 1/4 प्लस 1 माइनस 1/4 dv इज इक्वल्स टू माइनस लॉग मॉड x प्लस c। अगर आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड याद होगा तो बेटा जी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में हमारे पास क्या होता है, जो मिडल टर्म होती है उसका हाफ करना है और उसको स्क्वायर करना है कोएफिशिएंट को, और वही चीज ऐड करनी है और वही चीज सब्ट्रैक्ट करनी है। तो यहाँ देखिए v का कोएफिशिएंट 1/2 था, 1 था, उसका हाफ 1/2 हो जाएगा और स्क्वायर 1/4, तो 1/4 ऐड किया, 1/4 सब्ट्रैक्ट किया। अब मैं वहां से इस साइड पे आ रहा हूं, इट विल बी 1/2 लॉग मॉड v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 माइनस 3/2 इंटेग्रल 1 ओवर, पहली तीन टर्म्स बनती हैं v प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और बाकी 1 माइनस 1/4 मेरे पास बचता है 3/4 इंटू dv इज इक्वल्स टू माइनस लॉग मॉड x प्लस c। अब ये 1 ओवर a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फार्मूला बना, क्योंकि इसको अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। So it is 1/2 log mod v square plus v plus 1 minus 3/2 tangent inverse x over a, यानी कि अंडर रूट 3/2। चेक कीजिए, a हमारे पास अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर बना था, इज इक्वल्स टू माइनस लॉग मॉड x प्लस c। अब इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करते हैं, 1/2 log mod v square प्लस v प्लस 1 माइनस 3/2 tan इनवर्स 2v प्लस 1 ओवर अंडर रूट 3 माइनस लॉग मॉड x प्लस c। और बेटा जब इतना सारा सॉल्व कर लिया तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, v की वैल्यू वापस पुट करनी है, दैट इज 1/2 लॉग मॉड y स्क्वायर ओवर x स्क्वायर प्लस y ओवर x प्लस 1 माइनस 3/2 tan इनवर्स 2y प्लस x ओवर अंडर रूट 3x माइनस लॉग मॉड x प्लस c। बेटा जी यहाँ v की जगह y ओवर x पुट किया, साथ में एलसीएम भी ले लिया, तो ये हमारे पास 2y प्लस x ओवर अंडर रूट 3x आता है। ठीक है, एक स्टेप मैंने बीच में मिस किया है, आप लोगों ने पेपर में ये स्टेप करके दिखाना है। ठीक है, इसके बाद अगर आप चाहें तो ये लॉग x उधर जाके ऐड कर सकते हैं और वो डिनोमिनेटर वाले के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर आप लोग यहाँ पे छोड़ना चाहते हैं, देन यू कैन लीव योर आंसर हियर ओनली। ठीक है, now we are going to solve this differential equation x square plus 1 dy by dx plus 2xy is equals to under root of x square plus 4। अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप dy by dx plus py की फॉर्म का बनाना है।
तो पहला स्टेप है डिवाइड बोथ साइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि dy बाय dx का जो कोफिशिएंट है उसके साथ डिवाइड करना होता है। डिवाइड बोथ साइड्स, डिवाइड बोथ साइड्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये मेरे पास बनता है dy बाय dx प्लस 2x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। चेक कीजिए जब दोनों साइड पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 के साथ डिवाइड किया। नाउ दिस इज ऑफ द फॉर्म dy बाय dx प्लस py इज इक्वल्स टू क्यू की फॉर्म का बेटा जी बनता है ये इंटीग्रेशन। तो यहां से कंपेयर किया तो इट एम्प्लाइज इंटीग्रेटिंग फैक्टर is equals to e raised power integral p dx means to say e raised power integral 2x over x square plus 1 into dx। अगर आप इसको कंपेयर करें तो p की वैल्यू 2x over x square plus 1 आती है और q की वैल्यू ये आती है अंडर रूट ऑफ x square plus 4 डिवाइडेड बाय x square plus 1। इसको सॉल्व करते हैं, ये हमारे पास आ जाता है e raised power log mod x square plus 1 and we know that e और log आपस में रिमूव हो जाते हैं, so it will be x square plus 1। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1 आ गया। यहां देखिए p की वैल्यू थी 2x ओवर x स्क्वायर प्लस 1 और q की वैल्यू थी अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 4 ओवर x स्क्वायर प्लस 1। देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है बेटा जी, y इंटू ई रेज पावर इंटीग्रल p dx इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ई रेज पावर इंटीग्रल p dx इंटू q इंटू dx। अब e रेज्ड पावर इंटीग्रल p dx की वैल्यू ये ऑलरेडी हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं x स्क्वायर प्लस 1, तो इसमें हम लोग यहां पुट करेंगे इट एम्प्लाइज y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू इंटीग्रल, फिर से यहां पुट करेंगे x स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू जो q की वैल्यू थी दैट वाज x स्क्वायर प्लस 4 ओवर x स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। चेक कीजिए e रेज़ पावर x और q की वैल्यू हम लोगों ने पुट की है और जब इसको सॉल्व करते हैं x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1 दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा, सो इट विल बी y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू इंटीग्रल अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। बेटा जी x स्क्वायर प्लस 4 जो है इसको x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर लिख लिया एंड वी नो दैट फॉर्मूला एक हमारे पास होता है इंटीग्रल अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रल का फार्मूला होता है बेटा जी हमारे पास x बाय 2 इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 इंटू लॉग मॉड x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये हमारे पास फार्मूला होता है, तो ये फार्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सो वी विल गेट हियर एज y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 is equals to x by 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4, क्योंकि ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 4 है, प्लस ए स्क्वायर बाय 2 यानी कि 4 ओवर 2 लॉग मॉड x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस c। ये 2 को 4 के साथ कैंसिल आउट कर देते हैं, सो वी विल गेट y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू x इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 log mod x plus under root of x square plus 4 plus c as our required answer। ठीक है, now one more question, जो cos x into dy by dx plus 2 sin x into y is equals to sin x over cos x। first step same, divide both side by cos x, क्योंकि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में dy by dx का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप इसको कंपेयर करते हैं dy by dx प्लस py इज इक्वल्स टू q की फॉर्म के साथ। तो p की वैल्यू हमारे पास आ रही है बेटा जी 2 sin x ओवर cos x और q की वैल्यू हमारे पास आती है sin x। नाउ सी हियर, जब हम लोग e रेज़ पावर x का कोफिशिएंट हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं तो हमारे पास आता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू e रेज़ पावर इंटीग्रल 2 sin x ओवर cos x। सिर्फ इसमें यहाँ पे ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि इसका आंसर आएगा e रेज़ पावर 2 log mod cos x, क्योंकि बेटा जी cos x का डिफरेंशिएशन sin x ऊपर पड़ा हुआ है। अब e और log कैंसिल आउट करने के लिए बीच में ये 2 नहीं होना चाहिए,
तो मैं क्या करूंगा, आई राइट इट लाइक ई रेज पर लॉग रेज पर cos x का होल स्क्वायर। अब ये log और e कैंसल आउट होएगा तो इट विल बी cos स्क्वायर x अकेला बचेगा हमारे पास। तो इसके बाद सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, y इंटू ई रेज पर इंटेग्रल पी डी एक्स इज इक्वल्स टू इंटेग्रल ई रेज पर इंटेग्रल पी डी एक्स इंटू क्यू इंटू डी एक्स। सो ये आ जाएगा y इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू इंटेग्रल कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। और बेटा जी अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग cos x को t पुट कर लेते हैं राइट हैंड साइड। put cos x is equals to t on right hand side. So minus sin x dx is equals to dt, or we can say that sin x dx is equals to minus dt. So this will become y into cos square x is equals to minus integral t square dt. और उसके बाद t square का इंटीग्रेशन बेटा t cube over 3. So y cos square x is equals to माइनस टी क्यूब बाय 3 प्लस सी। और यहाँ पे अब t की वैल्यू वापस पुट करेंगे, y इंटू कॉस स्क्वायर x इज इक्वल्स टू माइनस कॉस क्यूब x ओवर 3 प्लस सी, एंड दैट विल बी योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ इस क्वेश्चन को हम लोग बेटा इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं कि ये कॉस स्क्वायर x के साथ अगर हम लोग दोनों साइड पे डिवाइड भी कर दें तो भी हमारे पास जो है सीकेंड x tan x की फॉर्म में बन जाएगा। तो सीकेंड x tan x की फॉर्म में हमारे पास आंसर आ जाएगा। सो चॉइसेस आर ओनली कि हम लोग किस तरह से इसको सॉल्व करना चाहते हैं। ठीक है बेटा जी, करेक्शन कर लीजिए। ये बेटा यहाँ पे -2 log cos x आएगा और ये माइनस cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x, या इसको हम लोग 1 ओवर cos स्क्वायर x कर लेते हैं। करेक्ट कर लीजिए बेटा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास जो ये सॉल्यूशन आएगा वो सॉल्यूशन इस तरह से होगा, दैट इज y ओवर cos स्क्वायर x इज इक्वल्स टू इंटीग्रल sin x ओवर cos स्क्वायर x। ठीक है, dx। इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं y इंटू सीकेंड स्क्वायर x एंड दिस इज इक्वल्स टू sin x ओवर cos x इंटू 1 ओवर cos x dx। ठीक, so it will be written as y secant square x is equals to integral secant x into tan x। बेटा जी करेक्शन कर लीजिए, थोड़ा सा हमारा मिस्टेक हो गई थी। तो अब इसका इंटीग्रेशन जब हम लोगों ने करना है secant x tan x का, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, we have learned the formula for this thing कि secant x tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, secant x plus c। So this will be the answer for this question। ठीक है जी।